चटैन पार्टी। सक्षम ने 3 पीस सूट पहना हुआ था, एक हाथ में घड़ी और आंखों पर शेड चढ़ाए हुए दीक्षा का ही वेट करा था। सक्षम बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी बाथरूम से निकलकर दीक्षा आती है। सक्षम उसे देखकर उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता है। दीक्षा ने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस ऑफ शोल्डर थी। उसने अपने बालों को जुड़ा बनाया हुआ था, कानों में ईयरिंग्स पहने हुए थी। वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। अगर कोई भी उसे इस वक्त देख ले तो अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता। दीक्षा इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि सक्षम अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता है। दीक्षा उसे ऐसे देखते हुए देखती है तो उसे देखकर उसके सामने अपना हाथ हिलाती है। सर। सक्षम उसकी आवाज को सुनकर होश में आता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, बहुत प्यारी लग रही हो, और यह बोलकर वह उसके गाल पर किस कर लेता है। दीक्षा बस शर्माए जा रही थी। एक तो उसने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, उसे उन कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ऊपर से सक्षम का ऐसे किस करना और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसके गाल लाल पड़ गए थे। सक्षम उसको ऐसे देखकर अपने मन में मुस्कुरा देता है। सक्षम उसको कहता है चले। दीक्षा उसकी बात सुनकर कहती है हाँ चलिए। सक्षम उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दीक्षा उसे कहती है, अभी मैं नहीं चाहती हूँ किसी को हमारे बारे में पता चले, मुझे इन सब के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बात को सुनकर सक्षम अपना हाथ उसकी कमर से हटा लेता है और कहता है, ठीक है, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ने की सोचा तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा, और तुम मेरे अलावा किसी और लड़के से बात भी नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीक्षा उसकी बात को सुनकर थोड़ी डर जाती है और फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई उसे भी प्यार करता है और उसके लिए इस कदर पॉसेसिव है कि वह किसी और के साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सक्षम उसके गाल पर किस करके जाने लगता है। तभी दीक्षा उससे कहती है, सर, मैं अपनी एक फ्रेंड को बुलाना चाहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सक्षम उसकी बात सुनकर कहता है, फ्रेंड? क्या नाम है तुम्हारे फ्रेंड का? दीक्षा कहती है, सीमा। उसके मुंह से सीमा सुनकर सक्षम जैसे चैन की सांस लेता है। उसे लगा था कि उसका फ्रेंड कोई लड़का है, इसलिए वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और दीक्षा को ओके बोलकर पार्टी में चला जाता है। दीक्षा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपना फ़ोन उठाकर जल्दी से सीमा को कॉल करती है। घड़ी में करीब 8 बजे बज रहे होंगे। सीमा अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनकर जल्दी से फ़ोन पिक करती है। सीमा हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से दीक्षा की आवाज़ आती है, हेलो सीमा। सीमा उससे कहती, क्या बात है, लगता है मेरे बिना तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। दीक्षा कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, इसलिए मैं तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ। उसके बाद सुनकर सीमा कहती है, ओ मैडम, पार्टी तुम्हारी नहीं है जो तुम मुझे इनवाइट कर रही हूँ। अगर तुम्हारे बॉस को पता चल गया ना तो वह तुम्हें बहुत गुस्सा करेगा। ये सुनकर दीक्षा कहती है, अरे मैंने उनसे परमिशन ले ली है, तुम आधे घंटे में यहाँ आ रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ना नहीं सुनना चाहती हूँ, और मुझे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। सीमा कहती है, ओके मैं आ रही हूँ। सीमा फ़ोन कट करके रेडी होकर पार्टी के लिए निकल जाती है। दीक्षा भी गार्डन में आ जाती है। पार्टी शुरू हो चुकी थी, उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। दीक्षा जैसे ही पार्टी में आती है सबकी नज़रें उसकी तरफ हो जाती हैं। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि कुछ लोग उसे देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे अपनी लड़ाई हुई नज़रों से देख रहे थे। दीक्षा उन सब लोगों को इग्नोर करते हुए गेट के पास जाकर सीमा का वेट करने लगती है। सीमा थोड़ी देर में वहां पहुंचती है और दीक्षा को देखकर उसके गले लग जाती है। दीक्षा उससे कहती है, वाह तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सीमा ने एक फिट गाउन पहना हुआ था जिसमें वह काफ़ी प्यूरिटी दिख रही थी। सीमा उससे कहती है, थैंक यू, मगर असली कहर तो तुम नहा रही हो, अगर तुम्हें कोई एक बार देख ले तो उसकी सांसें अटक जाएंगी। दीक्षा उससे अपनी इतनी तारीफ सुनकर बोली, थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए, आओ अंदर चलते हैं। दोनों अंदर पार्टी में आ जाती हैं। वह सीमा से कहती है, आओ मैं तुम्हें अपने नए दोस्त से मिलाती हूँ। सीमा कहती है, ओके। दीक्षा गौरव के पास जाकर कहती है, गौरव यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त सीमा, और सीमा ये है गौरव।
गौरव उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि मैं भी उससे अपना हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाती है। गौरव सीमा को देखता ही रह जाता है। वह बहुत सुंदर लग रही थी। सक्षम दीक्षा को दूर से खड़े होकर देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अभी ही दीक्षा को किसी और से बात करने के लिए मना किया था। ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं? वह खुदम में ही बोले जा रहा था। उसने अपने पास खड़े मल्होत्रा से कहा, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये कहकर वहां से चलकर सीधा दीक्षा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी रौबदार आवाज में बोला, मिस दीक्षा। दीक्षा उसकी आवाज सुनकर पीछे देखती है। अपने पीछे सक्षम को खड़ा देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। उसको देखकर उसे याद आता है कि सक्षम ने उसे अंदर क्या कहा था। वह एक नज़र सक्षम को देखती है और एक नज़र गौरव को, जिसे सक्षम का गुस्से में घूरे जा रहा था। उसने बात को संभालने के लिए कहा, यस सर। सक्षम उसकी तरफ देखता है और कहता है, कम विथ मी, और यह कहकर जाने लगता है। सीमा उसे देखकर कहती है, ये कौन था जो इतने गुस्से में लग रहा था? उसकी बात सुनकर दीक्षा कहती है, ये हमारे बॉस है, बहुत गुस्से वाले हैं। मैं अभी जाती हूँ। गौरव तुम तब तक मेरी फ्रेंड को कंपनी दो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वह सक्षम के पीछे चली जाती है। सक्षम गुस्से में अपने रूम में आता है और गुस्से में अपना कोट निकाल कर फेंक देता है। दीक्षा भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आती है और कहती है, सर। उसकी आवाज़ सुनकर सक्षम उसे गुस्से में एक दीवार टिकाकर खड़ा हो जाता है। सक्षम गुस्से में उसकी कमर को पकड़कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगी, तो फिर क्यों तुम गौरव से बात क्यों कर रही थी? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दीक्षा को उसकी बातें सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। सक्षम ने उसे इतना कसकर पकड़ रखा था कि उसको दर्द हो रहा है। वह कहती है, छोड़िए छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन सक्षम इतने गुस्से में था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दीक्षा को बहुत हार्श किस करने लगा, जैसे वह कह रहा हो कि अगर वह सिर्फ छोड़कर किसी और के पास गई तो वह उसे जान से मार देगा। दीक्षा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सक्षम ने देखा कि दीक्षा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर वह जल्दी से उससे दूर होता है और दीक्षा को ऐसे रोते हुए देखकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि वो दीक्षा को कैसे इतनी तकलीफ दे सकता हूँ। वह अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए दीक्षा की कमर पकड़कर खड़ा हो जाता है। दीक्षा डर रही थी क्योंकि उसने अभी जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया था वह बिल्कुल राक्षस लग रहा था। सक्षम दीक्षा के आंसू पोंछकर उसके सर से सर टिकाकर खड़ा हो जाता है। वह दीक्षा से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। 11 एक रात। वह अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए दीक्षा की कमर पकड़कर खड़ा हो जाता है। दीक्षा डर रही थी क्योंकि उसने अभी जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया था वह बिल्कुल राक्षस लग रहा था। सक्षम दीक्षा के आंसू पोंछकर उसके सर से सर टिकाकर खड़ा हो जाता है। वह दीक्षा से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। दीक्षा उसे ऐसे सॉरी बोलते हुए देखकर उसको अपनी आंखें फाड़कर देखने लगती है। सक्षम उससे कहता है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगा, बस तुम मुझसे दूर मत जाना। ये कहते हुए उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। दीक्षा उससे कहती है, मुझे छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। उसकी यह बात सुनकर सक्षम के दिल में पहली बार दर्द हो रहा था। वह दीक्षा से कुछ कहने वाला होता है कि दीक्षा उसके बाद बीच में काटते हुए बोली, अगर आप मुझसे जरा भी प्यार करते हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनते ही सक्षम दीक्षा को छोड़ देता है। दीक्षा उसके छोड़ते ही उसे बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। उसे ऐसे जाते देखकर सक्षम को बहुत तकलीफ हो रही थी। दीक्षा सीधे भागते हुए गार्डन में आती है और अपने आप को नॉर्मल करती है। सीमा उसको देखकर उसके पास आती है और उससे कहती है, दीक्षा क्या हुआ? मुझे बुलाकर खुद गायब हो गई है। दीक्षा उसकी तरफ देखती है जो अभी आंसुओं से भरी होती है। सीमा उसे ऐसे हाल में देखती है तो वह समझ जाती है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, किसी ने फिर इसका दिल दुखाया है। सीम दीक्षा को अपने साथ ले जाकर एक बेंच पर बैठाती है और उससे पूछती है क्या हुआ है। दीक्षा उससे कहती है कुछ
कुछ नहीं। सीमा उससे कहती है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। दीक्षा उसकी बात सुनकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। दीक्षा उसे सारी बात बता देती हूँ। सीमा पूरी बात सुनने के बाद उससे कहती है, क्या मिस्टर सक्षम सिन्हा, जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तुझसे प्यार करते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, दीक्षा ने कहा। सीमा उससे कहती, तो इसमें रोने वाली बात कौन सी है? तू मेरी बात सुन। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि उसने तेरे साथ जो किया वह सही है, लेकिन उसके पीछे उसके इंटेंशन गलत नहीं है। वह तुम्हें खोने के डर से गया होगा और फिर तू खुद ही देख, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने तुझसे माफ़ी भी मांगी ना? दीक्षा ने हाँ में अपना सर हिलाया। सीमा ने उससे आगे कहा कि वह उसे एक चांस दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुझे उससे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। दीक्षा उसके बात सुनकर में कहती है कि अभी हमें मिले टाइम ही कितना हुआ है, अभी हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं है। अब तू ही बता कि मैं कैसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं? सीमा ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो, एक दूसरे को समझो और उसे एक चांस दो। दीक्षा उसकी बात पर कहती है, ठीक है। तभी सक्षम गार्डन में आता है। उसकी नज़र दीक्षा को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नज़र एक दूर बेंच पर जाती है, जहां वह अपनी फ्रेंड सीमा के साथ बैठी होती है। उसके चेहरे पर उदासी और नाराजगी साफ दिख रही थी। सक्षम नितिन से माइक लाने को कहता है। नितिन जाकर माइक लाता है और सक्षम को देता है। सक्षम माइक हाथ में लेकर कहता है, अटेंशन एवरीबॉडी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। दीक्षा और सीमा भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। दीक्षा सक्षम से बहुत नाराज थी, इसलिए उसकी तरफ देखते भी नहीं, बस अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी हो जाती है। सक्षम कहता है, ये पार्टी आज मिस्टर मल्होत्रा के साथ डील होने की खुशी में रखी गई है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पार्टी को एंजॉय करें। तभी मल्होत्रा उसके हाथ से माइक लेकर कहता है, भाई, इतनी खुशी के मौके पर डांस तो बनता है, सो लेट्स डांस एवरीबॉडी। मल्होत्रा सॉन्ग प्ले करने को कहता है। सभी कपल डांस फ्लो पर आ जाते हैं और गौरव दीक्षा की तरह बढ़ता है। ये देखकर सक्षम जल्दी से दीक्षा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लो पर ले जाता है। तभी एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है। गाना बजते ही सभी कपल डांस करने लगते हैं। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता, तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह। तेरे प्यार का, तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तां कि कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हनों नूर दिल पे छा गया। तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तां। अंडरस्कोर। सक्षम दीक्षा के कमर में हाथ डालकर डांस कर रहा था और उसे मना रहा था। दीक्षा बेमन से उसके साथ डांस कर रही थी। गौरव भी सीमा के साथ डांस कर रहा था। तभी गाने की फिर से आवाज़ आती है, तेरी जुल्फें जब भी बिखर जाती है, ऐ हसीन तू हसीन और हो जाती है। जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक वह परी हमको तुझ में नजर आती है। तेरी बाहों में, पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी यादों में रहना मुझे, तेरी बाहों में, पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, हरदम सदा। सक्षम दीक्षा बहुत ही रोमांटिक डांस कर रहा था। वहाँ खड़े सभी लोग उन्हें ऐसे डांस करते देख काफ़ी खुश हो रहे थे। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता, तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह। तेरे प्यार का, तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तां कि कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हनों दिल पर छा गया। तेरी झुकी नज़र, तेरी हर अदा, मुझे कह रही है ये दास्तां। गाना खत्म होते ही सब कपल्स डांस करते हुए रुक जाते हैं और उनके डांस खत्म होते ही सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मल्होत्रा सक्षम और दीक्षा के पास आता है और कहता है, बहुत अच्छा डांस किया तुम दोनों ने, यू आर मेड फॉर ईच अदर। ये सुनते ही सक्षम दीक्षा की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और अपनी आंख ब्लिंक कर देता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर दीक्षा उसको आंखें बड़ी करके देखने लगती है और डांस फ्लो पर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होते ही सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सक्षम के विला में सिर्फ दीक्षा, सीमा, गौरव और नितिन रह जाते हैं। गौरव और सीमा की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। वह गौरव के साथ जानबूझकर घर के लिए चली जाती है ताकि सक्षम और दीक्षा आपस में कुछ बात कर पाए। 12 सुकून भरे पैल, सुकून भरे पैल। ये सुनते ही सक्षम दीक्षा की तरफ स्माइल करते हुए देखता है
और अपनी आंख ब्लिंक कर देता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर दीक्षा उसको आंखें बड़ी करके देखने लगती है और डांस फ्लोर पर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होते ही सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सक्षम के विला में सिर्फ दीक्षा, सीमा, गौरव और नितिन रह जाते हैं। गौरव और सीमा की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। वह गौरव के साथ जानबूझकर घर के लिए चली जाती है ताकि सक्षम और दीक्षा आपस में कुछ बात कर पाए। सीमा के जाने के बाद दीक्षा सोचती है, बताओ ज़रा, मुझे अकेले छोड़कर चली गई, अब मैं कैसे जाऊंगी घर। तभी सक्षम कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। दीक्षा उसे मना करना चाहती थी लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। उसे वहाँ कोई कैब या ऑटो तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वह से हाँ कह देती है। सक्षम कार का गेट ओपन करता है और बैठ जाता है। दीक्षा भी जल्दी से कार में बैठ जाती है। सक्षम खुद कार ड्राइव करने वाला था। उसने कार स्टार्ट करी और वहां से निकल गया। दीक्षा का घर सक्षम के विला से काफी दूर था। उन्हें कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। दीक्षा काफी बोर हो रही थी इसलिए उसने रेडियो ऑन कर दिया। सक्षम कार चलाते हुए भी दीक्षा को बार बार देख रहा था। उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। कार्यो रेडियो ऑन होते ही एक बहुत प्यारा गाना बजने लगता है। गाने की धुन सुनकर दीक्षा कहती है, वाओ, माय फेवरेट सॉन्ग, और यह कहकर वह गाने के साथ गाना शुरू करती है। सुना है तेरे दिल पर मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छुपा है तेरा ख्वाब छुपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो, मेरी धड़कन है, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिश है। सक्षम दीक्षा को ऐसे गाते हुए देख रहा था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वह बस उसको ही देखे जा रहा था। तभी दीक्षा आगे गाती है, रहता है ना ये हमेशा रंग रूप, दोनों जिंदगी का ये सफ़र है, चाहे छाव धूप दोनों इन हवाओं में रहेगी, तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगी जहाँ जाएगा तू। दीक्षा सक्षम को देखकर कहती है, सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना फिर, देखी तो ज़रा क्या होता है, मर जाने से पहले मैं जी लूँ तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो, मेरी धड़कन, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिश है। गाना खत्म होता है। दीक्षा और सक्षम एक दूसरे को ही देख रहे थे। सक्षम उसको देखकर ही समझ गया था कि दीक्षा अभी भी उससे नाराज है। वह कार का एक बटन प्रेस करता है जिससे उसकी कार खुद ब खुद चलने लगती है। उसकी कार ऑटोमेटिक थी। वह अपनी सीट दीक्षा की तरफ मोड़ के कहता है, आई एम सॉरी, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। दीक्षा उससे कहती है, हाँ। ये सुनकर सक्षम दीक्षा से कहता है, तो तुम ही बता दो कि आप कैसे मानेंगी। दीक्षा अपना मुंह फुलाए बैठी होती है। उसकी बात सुनकर कहती है, मैं जो बोलूंगी वह आपको करना पड़ेगा। सक्षम कुछ सोचकर कहता है, ओके, क्या करना है। दीक्षा कहती है, आपको मेरे लिए एक सॉन्ग गाना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर सक्षम कहता है, क्या सॉन्ग, मुझे तो लगा था पता नहीं तुम मुझसे क्या करवाओगी। ओके, मैं गाने के लिए रेडी हूँ। दीक्षा उसकी बात सुनकर अपने आप में कहती है, गाना वाना भी आता है या बस ऐसे ही करें। उससे कहती है, ठीक है तो फिर गाए। सक्षम उसका हाथ पकड़कर गाना शुरू कर देता है। रब की कव्वाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क कोई, सांसों में लिखता है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क कोई, मेरे दिल को तू जांच से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी से प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क कोई। दीक्षा सक्षम को ऐसे गाता हुए देखकर हैरान थी कि वह इतना अच्छा गा सकते हैं। सक्षम दीक्षा की आंखों में देखते हुए आगे गाता है, सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, हाँ मंजिलों पर अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरी आग मेरी जलती, कोयले से मीरा बनके ख्वाबों से आगे चल के है, तुझे है बताना तेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। दीक्षा सक्षम की आंखों में देख रही थी। उसे ऐसा लगा था कि सक्षम इतना बुरा भी नहीं है जितना वह सोच रही थी।
वह सक्षम को बहुत प्यार से देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में गुम थे। तभी सक्षम आगे गाता है, साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना, बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना। क्या हम हैं, क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है, तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी से प्यारी है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क कोई, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क कोई, मेरे दिल को तू जहां से जुदा कर दे, बस यूं ही मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी जान तू, बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। अंडरस्कोर। गाना खत्म करते ही सक्षम दीक्षा से कहता है, अब मैंने तुम्हारे लिए गाना भी गा दिया, अब तो मान जाओ। दीक्षा से कहती है, ओके मैंने आपको माफ किया। सक्षम ये सुनते ही दीक्षा के गाल पर किस कर देता है। दीक्षा उसे ऐसा करते देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। सक्षम उसको ऐसे आंखें बंद करे हुए देखता है और इसकी आंखों पर किस कर लेता है। दीक्षा उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। सक्षम उसके होठों के करीब जाकर उसके होठों पर बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। दीक्षा तो मानो उसके बाहों में फिसल जाए जा रही थी। दीक्षा को जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो वो उसके होठों से दूर होकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखता है और उसे देखकर उससे दूर होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। दीक्षा तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सक्षम को देखने की। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद सक्षम दीक्षा के घर से थोड़ी दूरी पर अपनी कार को रोकता है। कार रोकने पर दीक्षा सक्षम से कहती है, क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दी? सक्षम उससे कहता है, तुम्हारा घर आ गया है। दीक्षा भी नजरें उठाकर देखती है तो जब अपने घर से थोड़ी दूरी पर ही थी। वह इतनी अपने आप में खोई हुई थी, कैसे पता ही नहीं चला कि कब उसका घर आ गया। वह सक्षम से कहती है, थैंक यू, और कार से उतर जाती है। उसे अपने करीब खींचकर उसे पकड़ लेता है। उसे का शतक आकर खड़ा हो जाता है। चैप्टर 13 सक्षम का पास्ट। दीक्षा घर के अंदर आती है। उसे बहुत लेट हो गया था। वह जानती थी कि अगर उसकी चाची न उसे देख लिया तो वह उसे यही गाड़ देंगी। वह आंगन में देखती है कोई नहीं दिखता है। जल्दी से अपने रूम में भागकर चली जाती है, लेकिन उसकी बहन सुरभि उसे देख लेती है। वह उसे कहती है, तुम्हें तो मैं कल सुबह बताऊंगी। वह बस सुबह होने का वेट करने करती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सक्षम अपने कपड़े चेंज करके लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। सक्षम फोन की नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर अपना फोन चेक करता है। फोन को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। जिसके चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले सुकून था, अब उसके चेहरे पर परेशानी ने जगह ले ली थी। सक्षम अपना फोन लेकर अपने बेड से उठता है और स्टडी रूम में जाता है। स्टडी रूम में वह नकाबपोश शख्स पहले ही मौजूद था। सक्षम कहता है कि ये खबर बिल्कुल सही है क्या? वह शख्स कहता है, हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है। सक्षम कहता है, ओके, तुम उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करने दो। उसे यह खबर नहीं होनी चाहिए कि हमें उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ा दो और दीक्षा को भी प्रोटेक्शन दो, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए। और तुम उसके ऊपर नज़र रखो और उसके प्लान को खराब करने की तैयारी करो। वह शख्स कहता है, सर, मुझे आपको एक और बात बतानी है। सक्षम कहो। सर, वह दीक्षा मैम के बारे में उसे पता चल गया है और वह उन्हें भी चोट पहुंचा सकता है। सक्षम उसके बात सुनकर कहता है, उसे कैसे पता चला? वह शख्स कहता है, सर, कल आपका और मैम का डांस वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जिसकी वजह से उसे यह पता लगाने में जरा भी टाइम नहीं लगा कि वह आपके बहुत करीब है। सक्षम उससे कहता है, फिर तुम दीक्षा के पास अपनी प्रोटेक्शन को और बढ़ा दो। वह शख्स कहता है, सर, मैम के पास कुछ बॉडीगार्ड्स और भेज दूंगा, लेकिन आप भी यह बात जानते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा। वह इतना स्मार्ट है कि उन लोगों को चकमा देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सक्षम उसकी बात सुनकर कहता है, तो फिर क्या करना चाहिए? वह शख्स कहता है, सर,
मैम को आपको अपने साथ अपने घर पर रखना होगा, वह यहाँ ज़्यादा सेफ रहेंगे। उसकी बात सुनकर सक्षम कुछ सोचते हुए कहता है, ओके, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे। वह शख्स वहाँ से जल्दी से चला जाता है। सक्षम उसके जाने के बाद बस यही सोचने लगता है कि वह दीक्षा को यहाँ कैसे रखें। वह अपने रूम में टहलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा अपने कपड़े चेंज करके अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। उसे रह रहकर सक्षम की याद आ रही थी। उसका उसे किस करना और उसको प्रपोज करना सब याद आ रहा था। वह अपने हाथ में एक पिलो लेकर बैठ जाती है और सक्षम को याद करके बस शर्माए जा रही थी। वो यही सब सोचते सोचते नींद के आगोश में चली जाती है। और वही सक्षम दीक्षा के साथ बिताए पलों को याद करके मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे उसकी बहुत चिंता भी हो रही थी। सक्षम उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था, इसलिए वह उसे अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन दीक्षा ना उससे टाइम मांगा था। मगर उन लोगों ने अगर उसे कुछ कर दिया तो वह यही सब सोचता है और यह फैसला करता है कि वह दीक्षा को कुछ भी नहीं होने देगा। इसके लिए मुझे उसे अपने साथ ही क्यों ना रखना पड़ेगा। सक्षम किसी को कॉल करता है और कुछ कहकर फ़ोन काट कर देता है। वह विंडो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और चांद को देखने लगता है। उसकी नज़र एक टक बस चांद को देख रही थी। चांद को देखते देखते वह कुछ याद करने लगता है और गहरी सोच में डूब जाता है। फ्लैशबैक, अमेरिका। हाय सक्षम, हाउ आर यू। सक्षम अपने रूम में रेडी हो रहा था। उसके कानों में किसी की आवाज़ आते ही वो पीछे मुड़ता है और कहता है, हाय लिली, आई एम फाइन, हाउ आर यू। लिली उसके डैड के दोस्त की बेटी है। लिली देखने में बहुत सुंदर थी। वह सक्षम को मन ही मन बहुत पसंद करती थी। ये बात उसके डैड और सक्षम के डैड भी जानते थे। सक्षम के डैड उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन सक्षम के दिल में लिली के लिए कुछ भी नहीं था। वह बस उसे अपने डैड के फ्रेंड की बेटी मानते था। लिली उससे कहती है, आई एम फाइन। लिली कहती है, तुम मेरे साथ आज पार्टी में चल रहे हो। सक्षम उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सक्षम एक रूड टोन में कहता है। लिली उससे कहती है, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। तुम जानते हो ना कि अंकल मुझे इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। सक्षम से घूर कर देखता है और उससे कहता है, वह तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता हूँ, तो आइंदा मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना। यू गॉट इट। लिली उससे कुछ कहने वाली होती है कि सक्षम उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ और आइंदा मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के कभी मत आना, वरना मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। लिली उसकी बात सुनकर उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वहाँ से पैर पटकती हुई बाहर आ जाती है और रूम से बाहर निकलकर कहती है, तुम्हारी वाइफ तो मैं ही बनूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं। अगर मेरे अलावा किसी लड़की ने तुम्हारे पास आने की कोशिश भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सक्षम पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लिली कहीं नहीं दिखती। वह चैन की सांस लेता है और बोलता है, ये लड़की मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ इसे अपने डैड की वजह से झेल रहा हूँ, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा इसे इसकी औकात दिखाने में। ये कहकर वह अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे लिविंग रूम में आता है। वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। आर.डी. सिन्हा, सक्षम के डैड मिस्टर रितेश ओसवांत, लिली के डैड दोनों साथ में बैठे थे। आराध्या जी और नेहा लिली और उसके भाई सागर के साथ बैठे हुए थे। सक्षम भी नेहा के पास जाकर बैठ जाता है। नेहा सक्षम को देखकर कहती है, क्या हुआ भाई, आपका सुबह सुबह मूड इतना खराब क्यों है। सक्षम उसको देखकर कहता है, कुछ नहीं। नेहा फिर से कहती है, लगता है इस चुड़ैल ने आपका मूड ऑफ किया है। सक्षम नेहा से कहता है, धीरे बोलो, अगर हमारे डैड ने सुन लिया ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नेहा फटाक से कहती है, सुनते हैं तो सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस सबके मुंह पर दिखावा करती रहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, दिखावटी कहीं की। नेहा आगे कहती है, बस मॉम डैड के आगे पीछे घूमती रहती है ताकि वह उसे इस घर की बहू बना ले। भाई लेकिन आप कभी भी उससे शादी के लिए हाँ नहीं करना। नेहा प्यारा सा मुंह बनाकर कहती है, जब 14 कुछ यादें। सक्षम नेहा से कहता है, धीरे बोलो, अगर हमारे डैड ने सुन लिया ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नेहा फटाक से कहती है, सुनते हैं तो सुन ले,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस सबके मुंह पर दिखावा करती रहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। दिखावटी कहीं की। नेहा आगे कहती है, बस मॉम डैड के आगे पीछे घूमती रहती है ताकि वो उसे इस घर की बहू बना लें। भाई लेकिन आप कभी भी उससे शादी के लिए हाँ नहीं करना। नेहा प्यारा सा मुंह बनाकर कहती है। सक्षम नेहा की ओर देखकर कहता है, डोंट वरी माय प्रीटी सिस्टर, मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर नेहा मुस्कुराकर कहती है, रियली, और उसे हक कर लेती है। उसके हक करने से सभी लोग उनको देखने लगते हैं। इसमें देखने की क्या बात है? नेहा उन सब को देखकर कहती है, क्या आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मैं अपने भाई को गले भी नहीं लगा सकती? आराध्या जी कहती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकती हो। लिली बोलती है, आरडी अंकल आजकल आप जोकिंग के लिए नहीं आ रहे, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी बात सुनकर आरडी सिन्हा कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस वह काम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जोकिंग पर नहीं जाता। लिली कहती है, ओके। लिली आगे कहती है, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आरडी, हाँ हाँ बोलो क्या बात है? लिली, वह मैं आज सक्षम को एक पार्टी में ले जाना चाहती हूँ, मगर यह मेरे साथ नहीं जाना चाहता है। आप इसको बोले ना कि मेरे साथ पार्टी में जाए। लिली जानती थी कि सक्षम अपने पापा की बात कभी नहीं टालेगा, इसलिए उसने जानबूझकर उनसे यह बात कही थी। आरडी सिन्हा सक्षम को देखकर कहते हैं, सक्षम तुम लिली के साथ आज पार्टी में जा रहे हो? वह उसे लगभग ऑर्डर देकर कहते हैं, सक्षम डेड नो, मैं कोई पार्टी में नहीं जाना चाहता हूँ। आरडी जी कहते हैं, सक्षम मैंने कहा तुम इस पार्टी में लिली के साथ जा रहे हो, बस बात खत्म। सक्षम गुस्से में लिली को देखकर कहता है, ओके। लिली बहुत खुश हो जाती है और आरडी जी से कहती है, थैंक यू अंकल, एक आप ही हैं जो ऐसे अपनी बात मनवा सकते हैं, वरना ये तो किसी की नहीं सुनता। ये सुनकर सक्षमक्ष और नेहा दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है। आराध्या जी नोटिस कर रही थी, सक्षम कुछ कहने वाला होता ही है कि आराध्या जी उससे पहले ही बोलकर सक्षम से कहती है, बेटा तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? सक्षम कहता है, यस मॉम जाना है, और गुस्से में उठकर जाने लगता है कि तभी नेहा पीछे से आवाज देते हुए कहती है, भाई। सक्षम उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। नेहा उसके पास आते हुए बोलती है, भाई मैं भी आपके साथ चलूं? आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देना और फिर अपने ऑफिस चले जाएगा। सक्षम कहता है, ओके मैं तुम्हारा वेट कर रहा है, 5 मिनट में बाहर आ जाना। लेकिन तुम्हारे पास से 5 मिनट है, अगर तुम देर करी तो मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। नेहा कहती है, ओके, और भागकर अपने रूम में जाकर अपना बैग लेती है और जल्दी जाकर कार में बैठ जाती है। सक्षम ड्राइवर से चलने को कहता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। कार में नेहा सक्षम को देखकर कहती है, भाई मुझे नहीं लगता कि लिली आपका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली है। आपने देखा ना उसने कैसे डैड से आपको मनवा लिया जाने के लिए। बहुत चालाक लड़की है, पता नहीं डैड को इसमें ऐसा क्या अच्छा लगता है जो वह उसे इतना पसंद करते हैं। सक्षम उसकी बात सुनकर कहता है, डैड के सामने वह अपनी रियलिटी शो नहीं करती है, वह उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए ये सब ड्रामा करती रहती है, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानती है कि मैं डैड की किसी भी बात को नहीं टालता, बस इसी चीज का फायदा उठाती है और कुछ नहीं। पर शायद वो मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं है, इसलिए मैं वो हूँ, जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक कोई भी मेरा फायदा नहीं उठा सकता। ये सुनकर नेहा कहती है, मतलब आप उसके साथ पार्टी में जाना चाहते हैं? सक्षम उसको देखकर कहता है, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नेहा उससे कहती है, भाई एक सवाल और पूछो। तो सक्षम उसे देखकर कहता है, हाँ पूछो। नेहा उससे कहती है, अगर डैड आपसे लिली से शादी करने को कहेंगे तो क्या आप डैड की बात मान लेंगे? सक्षम उससे कहता है, नो वे, अगर लिली दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आई हेट हर। पर डैड को आप कैसे मना करेंगे? नेहा ने कहा। सक्षम उससे कहता है, मैं डैड की हर बात मानता हूँ क्योंकि उनकी बात मुझे सही लगती है, लेकिन अगर डैड की कोई बात गलत होती है तो मैं उन्हें साफ इनकार कर देता हूँ। इसलिए अब तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस अपने भाई पर विश्वास रखो कि वह तुम्हारे लिए ऐसी भाभी तो कभी नहीं लाएगा। नेहा सक्षम से कहती है, आई ट्रस्ट यू ब्रो।
बातें करते करते नेहा का कॉलेज आ गया था। नेहा कार से उतर जाती है और बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। सक्षम भी वहां से अपने ऑफिस की तरफ चल देता है। थोड़ी देर बाद सक्षम अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने केबिन में जाने लगता है। उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है, सर आपके फ्रेंड आपका इंतजार कर रहे हैं। सक्षम, ठीक है, उन्हें मेरे केबिन में भेजो। इसका सेक्रेटरी करता है, सर वह आपके केबिन में ही हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका कि वह भी केबिन में ना जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सक्षम, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ओके सर। सक्षम अपने केबिन में आता है और वहाँ सुशील को देखता है। सुशील कदमों की आहट सुनकर जल्दी से पीछे देखता है। उसे सक्षम दिखाई देता है। यार, सुशील उसके गले लगकर कहता है। सक्षम हाय बोलता है, कैसा है यार, इतने सालों बाद मैं तुझे देख रहा हूँ। सक्षम, आई एम फाइन, तू बता कैसा है। सुशील, मैं एकदम ठीक, और अब तुझे देख लिया तो और भी ज्यादा ठीक। सक्षम, आओ बैठकर बात करते हैं। सुशील सक्षम का बचपन का दोस्त था। वह दोनों साथ में ही पढ़ते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सुशील लंदन चला गया था अपने बिजनेस की स्टडी कंप्लीट करने। तब से वह दोनों नहीं मिले थे, लेकिन आज वह सिर्फ अमेरिका आया है तो सिर्फ अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए। सुशील, और बता सब कैसा चल रहा है? तूने अभी तक कोई लड़की वड़की पसंद की या अभी तक सिंगल है? सक्षम, काम तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन मैंने अभी कोई लड़की पसंद नहीं की है। मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। सुशील, क्या तू अभी तक सिंगल है? अरे मेरे भाई, अगर तुझे सिंगल ही रहना है तो तुम भगवान से इतना हैंडसम फेस लेकर क्यों आया है? और क्यों इतनी मेहनत करता रहता है? क्यों इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बनकर बैठा है? अरे जब खर्च करने वाला ही ना हो तो इतना पैसे का तो करेगा क्या? सक्षम, बस हो गई तेरी बकवास शुरू। अरे मेरे पास में मेरी इतनी स्वीट बहन है, इतनी प्यारी मॉम है, डैड हैं, वह सब भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। मैं ये सब उनके लिए ही करता हूँ, और मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है, तो तू कोई और बात कर। सुशील, हाँ ठीक है, वैसे भी तू इतना जिद है कि किसी की बात तो तू सुनता नहीं है, लेकिन मैं भगवान से प्रे करूँगा कि वह तेरी जिंदगी में किसी को भेजे, उसको देखकर तेरा बंद पड़ा दिल धड़के, इनमें भी कोई अरमान जाग जाए। सक्षम सुशील को आंखें बड़ी करके कहता है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तभी सक्षम का फोन बजता है। उस पर लिली नाम फ्लैश हो रहा था। सुशील फोन देखकर कहता है, लिली, ये लिली कौन है? तूने तो कहा था कि तेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, तो फिर यह कौन है? सक्षम लिली का फोन कट करके अपना फोन साइलेंट कर देता है। सक्षम, सुशील से मेरे डैड के फ्रेंड रितेश ओसवान की बेटी है। मेरे डैड को काफी पसंद है, इसलिए वह अपने मन ही मन में मेरी और लिली की शादी प्लान कर रहे हैं। सुशील, क्या लेकिन क्या तू लिली को पसंद करता है? सक्षम, नो वे, मैं उससे सिर्फ अपने डैड की वजह से बात करता हूँ, वरना मैं तो उससे बातें करना पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि वह मेरे डैड को इम्प्रेस कर देगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा। मेरी बहन नेहा को भी वह बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या करें, मेरे डैड के वजह से हम दोनों से बर्दाश्त कर रहे हैं। ओके, लेकिन वो तुम्हें इतनी बुरी क्यों लगती है? सक्षम, क्योंकि मैंने आज तक उससे ज़्यादा ड्रामेबाज, झूठी और शुगर कोट लड़की आज तक नहीं देखी। वह सबके सामने ऐसे बिहेव करती है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसकी सच्चाई बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो जैसी दिखती है वैसी वो बिल्कुल नहीं है। सबके सामने कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, और वहीं दूसरी तरफ धुत होकर पड़ी रहती है। वह सारे गलत काम करती हैं, ड्रग डीलिंग, लड़कियों की तस्करी जैसे बहुत से गलत काम करती है, लेकिन मेरे माँ डैड के सामने सती सावित्री होने का ढोंग करती है। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इस सब में उसका साथ उसका भाई और डैड दोनों देते हैं, इसलिए मुझे वह लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह सिर्फ मेरा पैसा और दी सक्षम सिन्हा की वाइफ का ओहदा चाहती है, जो मैं उसे कभी नहीं दूंगा। सुशील उसकी बात सुनकर कहता है, तो अंकल को ये लोग इतने पसंद क्यों हैं? मिस्टर ओसवान ने मेरे डैड की एक कार एक्सीडेंट से उनकी जान बचाई थी, इसलिए उस दिन से मेरे डैड की उनसे दोस्ती हो गई थी, और वह उन्हें बहुत मानते हैं। वह समझते हैं कि अगर वह जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। डेट्स वाई वो उनकी हर बात में अपनी सहमति देते हैं। सुशील, अच्छा ये सब छोड़ो, अब हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो पार्टी तो बनती है। पार्टी करने कहाँ चले? सक्षम, अरे यार आज नहीं,
मुझे डैड ने लिली के साथ आज एक पार्टी में जाने को कहा है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। सुशील कोई बात नहीं, तुम मुझे पार्टी का एड्रेस सेंड कर दे, मैं भी वहीं आ जाऊंगा तो हम दोनों की पार्टी भी हो जाएगी और तुझे किसी को मना भी नहीं करना पड़ेगा। कैसा रहा? सक्षम: हाँ, आइडिया तो अच्छा है। ठीक है, मैं तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम मुझे शाम को वहीं मिलना। ओके, शाम को मिलते हैं। और यह बोलकर वहां से चला जाता है। सक्षम अपने ऑफिस का काम करके अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह पार्टी के लिए रेडी होने लगता है। जब वह अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी नेहा आती है और कहती है, भाई मुझे भी पार्टी में जाना है, क्या मैं भी आप लोगों के साथ पार्टी में आ सकती हूँ? सक्षम उसकी बात सुना कहता है, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम इस पार्टी में करोगी क्या? नेहा कहती है, जो आप लोग करेंगे वह मैं भी करूँगी, प्लीज़ भाई मुझे अपने साथ आने दीजिए ना, प्लीज़। ओके, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। सक्षम कहता है। नया ये सुनकर खुश होकर कहती है, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, आई लव यू। सक्षम उसकी बात सुनकर कहता है, आई लव यू टू माई सिस्टर। अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। नेहा, हाँ मैं अभी जाकर रेडी होती हूँ, और यह बोलकर उसके रूम से निकलकर अपने रूम में जाकर रेडी होने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। लिली पहले ही वहां पर मौजूद होती है। लिली नेहा को रेडी देकर कहती है, नेहा तुम भी हमारे साथ चल रही हो? नेहा कहती है, हाँ मैं भी चल रही हूँ, और उसे फेक स्माइल पास करती है। लिली नेहा की बात सुनकर झूठी स्माइल के साथ कहती है, वाह अब तो और मजा आएगा, हम सब साथ में पार्टी में एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुनकर नेहा कहती है, हाँ आज सच में पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। और अपने मन में कहती है, मैं तुझे तेरे रातों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। 15 लिली की इंसल्ट। सक्षम उन दोनों से कहता है, अब सारी बातें यही करनी है, चलो हम लेट हो रहे हैं पार्टी के लिए। सक्षम ड्राइवर से कहता है, आप कार निकालिए हम लोग आते हैं। लिली और नेहा कहती हैं, हाँ चलो, और वह तीनों मिलकर बाहर निकलते हैं। सक्षम कार में बैक सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर लिली भी जल्दी से जाकर सक्षम के बगल में बैठने जाती है कि तभी नेहा बैक साइड का गेट ओपन करके अपने भाई के बगल में बैठ जाती है। नेहा लिली से कहती है कि तुम आगे बैठ जाओ। नेहा की बात सुनकर लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह आगे का गेट खोलकर कार में बैठ जाती हैं। कार में बैठने के बाद ड्राइवर से चलने को कहते हैं। लिली अपने आप में ही कहती है, नेहा की बच्ची तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, बस एक बार मुझे सक्षम से शादी करने दो, उसके बाद सबसे पहले तुझे मैं इस घर से बाहर निकलवाऊंगी। थोड़ी देर में वह सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। तीनों कार से बाहर आते हैं। लिली सक्षम का हाथ पकड़कर पार्टी के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, उससे पहले ही नेहा सक्षम का हाथ पकड़ लिया और सक्षम का हाथ पकड़ते हुए बोली, चले भाई। सक्षम का हाथ पकड़कर पार्टी के अंदर आता है। वह लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो सुशील भागकर सक्षम के पास आता है और कहता है, कितना लेट करते हो यार तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नेहा अपने सामने खड़े लड़के को देखकर बोलती है, सुशील आप ही हो ना? सुशील नेहा को देखकर कहता है, यस मैं ही हूँ सुशील। नेहा कहती है, वाओ व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, आप तो लंदन चले गए थे, फिर आप यहाँ कैसे? सुशील उसकी बात सुन रहा कहता है, अपने दोस्त को मिलने आया था बस। सक्षम लिली की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है, सुशील यह है लिली, और लिली यह है मेरा दोस्त सुशील। सुशील अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हाय लिली। लिली भी हाथ मिलाकर कहती है, हाय सुशील। नेहा कहती है, अब पार्टी में चले या यहीं खड़े होकर बातें करनी है? ये सुनकर वह सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। सक्षम बहुत बोर हो रहा था, तभी लिली उसके पास आई और उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाकर डांस करने लगी। सक्षम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लिली उससे बहुत चिपक कर डांस कर रही थी। अब सक्षम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने लिली को जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और बोला, स्टॉप इट। उसने इतनी जोर से कहा था कि इतना लाउड म्यूजिक में भी उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रहे थे। जब सक्षम ने लिली को धक्का दिया तो लिली जाकर सीधा नीचे गिर गई। पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया, म्यूजिक भी बंद कर दिया गया था। लिली ने सक्षम को गुस्से से देखा। सक्षम ने कहा, तुम्हारे समझ में यह बात क्यों नहीं आती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मुझसे चिपकत रहती हो। आज सुबह ही मैंने तुम्हें वार्न किया था, पर तुम्हारे समझ नहीं आता।
सक्षम बहुत गुस्से में था, वह इस वक्त बिल्कुल राक्षस लग रहा था। नेहा ने देखा कि सक्षम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वह जल्दी से सक्षम के पास भी और बोली, भाई रिलैक्स, संभाले खुद को, सुशील भाई को लेकर बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसकी बात सुनकर सुशील सक्षम को अपने साथ बाहर ले गया। नेहा लिली को देखकर बोली, तुम में शर्म नाम की चीज है या नहीं? कितनी बेशर्म हो तुम, भाई को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती तुम। मेरा भाई तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। अरे तुम्हें तो खुद को लकी मानना चाहिए कि मेरा भाई तुमसे बात तो करता है, वरना तुम खुद जानती हो कि तुम्हारी क्या औकात है। नेहा उसे सुनाकर बाहर चली जाती है। लिली अभी भी नीचे गिरी होती है, गुस्से में अपना हाथ जोर से पटकती है और कहती है, सक्षम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बर्ताव करने की? तुम और तुम्हारी बहन समझते क्या हो खुद को? इसके लिए तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिली गुस्से में उठती है और काउंटर पर जाकर पैगा पीने लगती है। नेहा जल्दी से बाहर जाती है। सुशीला सक्षम को देखकर उनके पास जाती है। सक्षम अभी बहुत गुस्से में था, सुशील उसे शांत करा रहा था। नेहा कहती है, भाई सब ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए। सक्षम उसकी बात सुनकर कहता है, मैं लिली को जान से मार दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की, छोड़ूंगा नहीं। भाई कंट्रोल योर सेल्फ, आपकी एक बहुत अच्छी इमेज है सबके सामने, आप ऐसे ही किसी लड़की के लिए अपना इमेज खराब नहीं कर सकते। और वैसे भी आप उस लड़की से जितना बात करेंगे उसकी औकात उतनी ही बढ़ जाएगी। इतने भाई आपसे अनुरोध है, मेरे साथ घर चलिए प्लीज। सक्षम खुद को कंट्रोल करके बोलता है, ओके चलो, और यह बोलकर वह कार में बैठ जाता है। नेहा भी सुशील को बाय बोलकर कार में बैठ जाती है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। सुशील भी उन दोनों के जाने के बाद वहां से चला जाता है। लिली अभी भी पार्टी में ही थी, वह पैक पर पैक पिए जा रही थी। उसे सबके सामने इंसेंट होने से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके सीने में बदले की आग जल रही थी। वह खुद से कहती है, एक बार मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाने दो, फिर हर एक इंसल्ट का बदला सोच समझ लूंगी। और यह बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं सक्षम और नेहा घर वापस आ जाते हैं। लिविंग रूम में आरडीज और आराध्या जी दोनों ही बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनकी नज़र सक्षम और नेहा पर गई जो अंदर आ रहे थे। आराध्या जी ने उन दोनों को देखकर कहा, अरे बेटा तुम लोग तो बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या बात है, पार्टी अच्छी नहीं लगी क्या? और लिली कहाँ है, वह भी तुम लोग के साथ गई थी ना? आराध्या जी की इतने सारे सवाल सुनकर नेहा बोली, क्या मामा आप भी? एक तो हम लोग पहले ही से थके हुए हैं और आपने आते ही सवालों की लाइन लगा दी। पार्टी बहुत अच्छी रही और लिली अपने घर चली गई और हम लोग अपने घर आ गए। ओके। आराध्या जी दोनों के चेहरों को देखकर ही समझ चुकी थी कि पार्टी में कुछ तो हुआ है, लेकिन उन्होंने इतने टाइम से कुछ नहीं कहा और बोली, ठीक है तुम दोनों अपने रूम में जाओ और चेंज करके रेस्ट करो। सक्षम और नेहा दोनों ही ओके बोलकर अपने अपने रूम में चले गए। आराध्या जी सक्षम को नोटिस कर रही थी जो अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहा था। आराध्या जी थोड़ी देर बाद नेहा के रूम में गई। नेहा बेड पर बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी। आराध्या जी उसके पास गई और बोली, नेहा बेटा। नेहा ने उनको देखा और कहा, यस माँ, आप इस वक्त मेरे कमरे में? आराध्या जी ने कहा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा ने अपना मोबाइल साइड करते हुए कहा, मॉम। बोलिए क्या बात करनी है आपको? आराध्या जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे जो पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना। नेहा ने कहा, हाँ मॉम, आप जो भी मुझसे पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगी। आराध्या जी ने कहा, बेटा आज पार्टी में कुछ हुआ था क्या? नेहा उनकी बात सुनकर चुप रह गई। आराध्या जी ने कहा, बोलो बेटा क्या कुछ हुआ था पार्टी में? नेहा बोली, हाँ माँ पार्टी में कुछ हुआ था। आराध्या जी उनकी बात सुनकर बोले, मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, क्या हुआ था? नेहा ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। आराध्या जी उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगे और बोले, लिली को ये सब करने की क्या जरूरत थी? नेहा कहती है, मॉम भाई लिली को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वह जब भी उनके सामने आती हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो उससे कभी शादी नहीं करेंगे, वो उसे अपनी वाइफ कभी नहीं बनाएंगे। आराध्या जी बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपने डैड का फैसला जानती हो, वो लिली को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। नेहा बीच में ही बोलती है, नो माँ, भाई कभी उससे शादी नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे खुद ये बात कही है। मोम आप खुद ही बताए कि आप डैड के चक्कर में अपने बेटे की लाइफ खराब कर देगी क्या? क्या आप उनकी शादी एक ऐसी लड़की से करवाओगी
जिसे वह पसंद ही नहीं करते, और वह लड़की जिसको भाई की लकी कोई कदर ही नहीं है। उसे सिर्फ उनका पैसा और इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ का नाम चाहिए। क्या आप ऐसी लड़की को अपने घर की बहू और अपनी बेटी की बाइक बनाना चाहते हैं? आराध्या जी ने नेहा की बात सुनकर कहा कि अगर मेरा बेटा लिली को पसंद नहीं करता है तो वह उससे बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे। यह उसकी लाइफ है और यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए उसे पूरा हक है कि वह किससे शादी करना चाहता है और किससे नहीं। नेहा आराध्या जी की बात सुनकर कहते हैं, रियली मॉम, आप ऐसा करोगे? आराध्या जी कहती है, हाँ बेटा, मेरे लिए तुम दोनों से बढ़कर कोई नहीं है। मैं अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। जिस चीज में मेरे बच्चों को खुशी नहीं मिलेगी, मैं उस चीज के लिए कभी उन्हें फोर्स नहीं करूंगा। नेहा उनकी बात सुन रहा कहती है, मॉम यू आर सो क्यूट, आई लव यू मॉम। आई लव यू टू बेटा, बट मॉम आप डैड को कैसे मनाओगी? आराध्या जी कहती हैं, इसकी टेंशन तुम मत लो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे डेट को कैसे हैंडल करना है। नेहा कहती है, ओके मॉम। आराध्या जी कहती, चलो अब तुम सो जाओ, काफी रात हो चुकी है, अब कोई मोबाइल नहीं चलाओगी तुम। नेहा कहती है, ओके मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, और यह कहकर वह अपने रूम में चली जाती है। वही लिली देर रात को नशे की हालत में अपने घर पहुंचती है। उसको देखकर उसके डैड और उसका भाई कहता है, लिली क्या हुआ, तुम अकेले ही घर क्यों आ गई? सक्षम कहाँ है? वह तुम्हें ड्रॉप करने नहीं आया? अपने डैड की यह बात सुनकर लिली ने वहां रखा बार उठाकर फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाए, सक्षम सिन्हा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगी, तुम्हें ने मेरी इंसल्ट की, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसके मुंह से यह सारी बात सुनकर रितेश और सागर एक दूसरे को देख रहे थे। उन्होंने लिली को सोफे पर बैठाया और बोले, तुम हमें पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? लिली ने उन दोनों को सारी बात बता देती है और फिर एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, डैड आप कल ही अंकल से मेरी और सक्षम की एंगेजमेंट की बात करेंगे और एक दिन के अंदर अंदर मेरी और सक्षम की एंगेजमेंट करवाएंगे। रितेश जी उसको इतने गुस्से में देखकर कहती हैं, ओके बेटा, मैं कल सुबह हिया रेडी से तुम्हारी और सक्षम की एंगेजमेंट की बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। लिली उनकी यह बात सुनकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह सक्षम सुबह उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आता है, तभी उसकी सेक्रेटरी का फोन आता है कि उसे किसी मीटिंग के लिए इंडिया जाना है। सक्षम उसकी बात सुनकर कहता है, इंडिया?